हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पेप कोडिंग के फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हम हमारे रेसनेट के ऊपर प्रोजेक्ट के बारे में। हम आज करेंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, बहुत यूनिक प्रोजेक्ट मैं बोल सकता हूं। और हम यूज करेंगे रेसनेट 50 का हमारे इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले सारी एसेंशियल्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लिया है। मैं यूज करने वाला हूँ रेसनेट का। सो मैंने रेसनेट को उठा लिया अपनी कैरस डॉट एप्लीकेशन से, इंपोर्ट रेसनेट से। पांडास नंपाई ऑब्वियसली ओएस का यूज मैंने ओएस मैंने यहाँ पर क्यों इंपोर्ट करा है, क्योंकि मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, आगे पता लग जाएगा आपको। टेंसरफ्लो ऑब्वियसली मुझे चाहिए। टेंसरफ्लो में से मैंने कैरस को इंपोर्ट कर लिया और लेयर्स को इंपोर्ट कर लिया, जो मेरे पर्टिकुलर मॉडल को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एग्जैक्टली मैं करने क्या वाला हूं। मैं करने वाला हूं एक आज फ्लावर का क्लासिफिकेशन। भाई अरे सवाल नहीं है, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। फ्लावर की क्लासिफिकेशन से मेरा क्या मतलब है कि मेरे पास है कुछ 4,500 फोटोज का डेटा सेट, जहां पर डिफरेंट मेरे पास डिफरेंट ब्रीड्स के मेरे पास फ्लावर्स हैं, जैसे कि डेजी, डंडीलियन, रोज, सनफ्लावर, टुलिप। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं अपने मॉडल से कोशिश करूंगा प्रेडिक्ट करवाने की कि भाई जो मैंने फोटो दी है वो एग्जैक्टली कौन सा फ्लावर है, वो मुझे बताने की कोशिश करेगा। आई होप सो कि वो बता दे। ठीक है, नहीं बता पाए तो कोई नहीं, एक्यूरेसी देखते हैं कितनी आती है। मेन तो हमारा एक्यूरेसी है इस पर्टिकुलर वीडियो में निकालना। ठीक है, एक्यूरेसी निकालेंगे, देखेंगे हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। इपोक आज पता लग जाएगा, और कितना टाइम लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट कुछ ऐसा है। डेजी में मेरे पास डेजी की फोटोज है, डेजी फ्लावर की कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ठीक है, और ऐसे डेजी है, ट्यूलिप है, डंडीलियन है। ठीक है जी, ये मैंने आपको सब दिखा दिया। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड पर। ठीक है, कोलैब पर चलते हैं। मैंने क्या कर दिया, मैंने छोटा सा काम पहले से ही कर दिया आपके लोगों के लिए। मैंने अपनी ड्राइव को माउंट करा लिया है। क्यों कराया बेसिकली मैंने, ताकि इसमें बेसिकली ना एक वो आता है, ऑथराइजेशन कोड आता है। तो उस ऑथराइजेशन कोड को मैं ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज में आपके सामने नहीं डालना चाहता था, तो मैंने ऑलरेडी माउंट कर अपने पास रख लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा कोड पर। ठीक है, चलिए अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो फोल्डर्स हैं मैं उन्हें एक्सेस कर सकूं। ठीक है, उन्हें एक्सेस करने के लिए क्या मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि भाई मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं वेदर डॉट पाथ करके। ठीक है, और मैं उसके अंदर दे देता हूं मेरे उस फोल्डर तक का एड्रेस। ठीक है, उस फोल्डर तक का एड्रेस कहां से देता हूं, मैं पहले उठा लेता हूं यहाँ से कंटेंट डॉट ड्राइव से ही उठा लेता हूं इतना। उसके बाद मेरा आएगा माई ड्राइव, और क्योंकि वो माई ड्राइव में स्टोर है, और माई ड्राइव के बाद मैं देख लेता हूं कहां तक है वो। माई ड्राइव के बाद एक मैंने जो बनाया है डेटा सेट फोल्डर, मैं जाऊंगा उसमें, और डेटा सेट का डी स्मॉल है डेटा सेट, और मैं डेटा सेट के बाद जाऊंगा एक बार यहां तक रन करके देख लेते हैं कि यहां तक रन करने के बाद क्या पता मुझे मेरे जो फोल्डर्स हैं वो मुझे मिल जाए। ठीक है, यहां पर काम आता है जो मैंने बोला था कि ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट करिए। मैंने ओएस क्या करता है कि मेरे बहुत सारे फीचर्स है, लिस्ट, अगर मैं डायरेक्टरी चेक करना चाहता हूं, मैं उस डायरेक्टरी में क्या क्या सामान है उसकी लिस्ट निकालना चाहता हूं, और मैं डायरेक्टरी चेंज करना चाहता हूं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मुझे ये ओएस मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ अपने ओएस मॉड्यूल को कि मेरे जो वेदर पाथ के अंदर जो भी सारी डायरेक्टरीज है मुझे तुम अपने इस क्लासेस में स्टोर करा दो। ठीक है, अब मैं क्लासेस को प्रिंट करा के देख लेता हूँ क्या मैं सारे फोल्डर्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेट्स सी, देख लेते हैं। नो सच फाइल और डायरेक्टरी कंटेंट। ओके 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 ओके, बेसिकली कुछ नहीं था, एग्जैक्टली वो डेटा सेट्स था। ठीक है, अब डेटा सेट्स के मेरे पास अंदर है ट्रेन। ठीक है, मैं ट्रेन भी रन कर देख लेता हूं। ट्रेन के अंदर है मेरे पास फ्लावर्स। ठीक है, एक और फोल्डर आया। अब फ्लावर्स के अंदर देख लेते हैं कि भाई फ्लावर्स के अंदर क्या पता मुझे मेरे वो मिल जाए। मिल गया, डेफिनेटली मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। डंडीलियन, ट्यूलिप, डेजी, रोज, सनफ्लावर। ठीक है, ये सारे मेरे फोल्डर्स हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एक बार कोशिश कर लेते हैं कि अपने ना एक बार ट्रेनिंग डेटा को, और मैं एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रेनिंग करूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं ट्रेनिंग डेटा को और वैलिडेशन डेटा को अलग अलग कर लूं। वैलिडेशन सेट आपको पता है कि ट्रेनिंग सेट में से कुछ डेटा को होल्ड कर लेते हैं, ताकि मैं सीधा ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग ना करके वैलिडेशन सेट पर अपने चेक कर लूं कि मेरा मॉडल परफॉर्म कैसे कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे अपने ट्रेनिंग डेटा को डिफाइन और अपने वैलिडेशन डेटा को डिफाइन। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। अब मैं पहले दे देता हूं एक इमेज का साइज दे लेता हूं, इमेज अंडरस्कोर साइज दे देता हूं। ठीक है, बेसिकली रेसनेट में आपको शायद मैंने पहले भी बता दिया हो कि 224 और 224 बाय 224 का जो इमेज है, इमेज साइज है, वो मेरा रेसनेट जो है उसके लिए बेस्ट है, मतलब वो यही साइज को लेता है। ठीक है, बैच साइज दे देता हूं मैं अपना, कितना बैच साइज कितना दे देता हूं, 32 दे देता हूं। ठीक है, अब मैं अपने कर लेता हूं ट्रेन अंडरस्कोर डीएस को डिफाइन। मेरा एक वेरिएबल बना लिया ट्रेन अंडरस्कोर डीएस, जो क्या करेगा मेरे ट्रेनिंग डेटा को होल्ड करेगा। तो मैं करता हूं tf डॉट कैरेस डॉट प्री प्रोसेसिंग कर देता हूं, और
प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज अंडरस्कोर डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी, राइट, यही है, फ्रॉम अंडरस्कोर डायरेक्टरी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। मैं अपने अंदर यहाँ पर दे देता हूँ वेरिएबल्स, मैं दे देता हूँ एक वेदर पाथ दे देता हूँ, ठीक है, जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, वेदर पाथ दे देता हूँ, और मैं दे देता हूँ वैलिडेशन स्प्लिट दे देता हूँ कि कितना मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। वैलिडेशन स्प्लिट कितना देना चाहिए, वैलिडेशन स्प्लिट दे देते हैं, वैलिडेशन स्प्लिट कितना दे देते हैं, 0.2 दे दें, 0.2 सही रहेगा, ठीक है, 0.2 ये हो गया मेरा वैलिडेशन स्प्लिट। और मैं दे देता हूँ एक सबसेट दे देता हूँ अपना ट्रेनिंग, क्योंकि ये ट्रेनिंग के लिए है, सबसेट मैंने दे दिया ट्रेनिंग। अब मैं दे देता हूँ एक और पैरामीटर सीड इक्वल्स टू 1337, कुछ भी दे देना आप इसमें, इट डजंट मैटर, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इमेज अंडरस्कोर साइज में मेरे पास क्या है, इमेज का साइज मैंने क्या दिया, इमेज अंडरस्कोर साइज ही दिया मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉमास भूल रहा हूँ, जो कि बहुत गलत बात है और जो मुझे एरर दे सकता था बहुत खतरनाक सा, पर मुझे ध्यान आ गया है तो मैं ऑब्वियसली कोमा लगा दूँ, ठीक है जी। इमेज अंडरस्कोर साइज भी आ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल दे देता हूँ बैच अंडरस्कोर साइज, क्योंकि मैंने अभी डिफाइन करा है, बैच अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू बैच अंडरस्कोर साइज, ठीक है जी। बैच साइज भी आ गया। अब मैं अपना लेबल अंडरस्कोर मोड दे देता हूँ, जो है एक कैटेगोरिकल लेबल है एक, ठीक है जी। और क्या देता हूँ, और मैं हाँ अपनी क्लासेस के जो मैंने अपने जो वो करे थे ना, क्या करे थे मैंने क्लासेस के अंदर जो अपने फोल्डर स्टोर करे थे वो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरे ट्रेनिंग डेटा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। ट्रेनिंग और वैलिडेशन में क्या है, बस मैं ना सबसेट चेंज कर दूंगा कि ये ट्रेनिंग का, ये टेस्ट वैलिडेशन का, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ अपने इसका नाम, इसका लिख देता हूँ वैलिडेशन डीएस, वैलिडेशन अंडरस्कोर डीएस, ठीक है। वैलिडेशन अंडरस्कोर डीएस और सबसेट में दे देता हूँ मैं वैलिडेशन, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है जी। यहाँ पे हो गया ये, और यहाँ पर हो गया। अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, शायद कोई एरर नहीं आना चाहिए। अरे मैं एग्जैक्टली क्या लगाना चाहूँ, मैं ये लगाना चाहूँ, ठीक है जी, एरर नहीं आना चाहिए। क्लासेस अंडरस्कोर इनवैलिड सिंटेक्स, अच्छा जी, क्लासेस अंडरस्कोर नेम्स, क्लासेस अंडरस्कोर नेम्स इनवैलिड सिंटेक्स, कोई नहीं, ये बेसिकली कुछ नहीं है यार, यहाँ पर ये क्लासेस नहीं है, ये है क्लास, बस इतना सही वो है, एरर है छोटा सा, कोई बड़ी चीज नहीं कर दी मैंने, ठीक है, कुछ खास बड़ी गलती नहीं करी। ओके, अगेन एरर आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स क्लास अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू क्लासेस। ओके, देख लेते हैं। ये भी एरर इसलिए था क्योंकि हम यहाँ पर मैं अपना एक कॉमा भूल चुका था, ठीक है, जो मैं चाह रहा था कि ना हो वो हो गया, कोई नहीं, यहाँ पर भी एक कॉमा ऐड कर देते हैं। अब रन कर देख लेते हैं, अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, एंड डेफिनेटली कोई एरर नहीं आया। यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि फाउंड 4337 फाइल्स बिलोंगिंग टू 5 क्लासेस, एंड ये ट्रेनिंग के लिए इतनी, टेस्टिंग के वैलिडेशन के लिए इतनी, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो पर्पस था एक ट्रेनिंग सेट डेटा सेट क्रिएट करने का और वैलिडेशन डेटा सेट क्रिएट करने का, वो मेरा हो चुका है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं प्लॉटिंग करके दिखाऊंगा। प्लॉटिंग से मेरा क्या मतलब है कि मैं अपने ना जो मेरा जो डेटा सेट है, मैं उसे ना एक बार क्या कर लेता हूं कि आपको दिखा देता हूं एग्जैक्टली, मैंने वैसे ऑल तो दिखा दिया पर स्टिल यहाँ पर एक बार कर देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं वो यूज करूंगा plt.figure, अपने पाई प्लॉट को इंपोर्ट करके एस plt। अब मैं इसके अंदर दे दूंगा फिक्स साइज, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, इसमें कोई अगेन कुछ अभी तक नया नहीं करा है हमने डेफिनेटली, ठीक है। इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा आपको, आई होप, क्योंकि मैं ही आपको बहुत बार ये चीज करा चुका हूं, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं अपने पीएलटी हमने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने, देखिए मुझे चाहिए कि मेरे इमेजेस भी प्रिंट हो और मेरा लेबल भी प्रिंट हो। लेबल से मेरा क्या मतलब है कि जो इमेजेस, वो इमेजेस क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो भी मुझे पता लगना चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए जाऊंगा फॉर इमेजेस कॉमा लेबल्स इन, मेरे किस में है ये मेरे हैं ट्रेनिंग डेटा सेट में, राइट। तो ट्रेन अंडरस्कोर डीएस, राइट। तो ट्रेन अंडरस्कोर डीएस में मैं जाऊंगा, अपना जाते हैं ट्रेन अंडरस्कोर डीएस में, और मैं यहां से उठाऊंगा अपना टेक कॉल करूंगा, और मैं इसके अंदर जाकर मैं क्या करूंगा, मुझे सपोज कितनी इमेजेस प्रिंट करानी चाहिए, फॉर आई इन रेंज लगाऊंगा मैं, ताकि मैं
जितनी इमेज चाहता हूँ मैं उतनी प्रिंट करा दूँ। ठीक है, मैं लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज कितना लगाऊं, 20 लगा देता हूँ। 20 इमेजेस एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब मैं यहाँ पर कर दूंगा ax इक्वल्स टू plt डॉट सबप्लॉट का यूज करूंगा मैं। सबप्लॉट से क्या होगा कि मेरी सारी इमेजेस ना एक ही उसमें प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर दे देता हूँ कि ऐसे प्रिंट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत, सब प्लॉट भी यूज करना आता है मैं डेफिनेटली, इतने अब हम प्रो हो चुके हैं। ओके, अब क्या करते हैं कि अब हम कर देते हैं plt डॉट शो इन इमेज शो कर देते हैं। ठीक है, आई एम शो कर देते हैं, सजेशन में भी आया था हमारे पास। ठीक है जी, आई एम शो कर देते हैं और इसमें मैं पास कर देता हूं इमेज का अपना जो है ith, क्योंकि मैं लूप दे रहा हूं तो उसमें मैं पास कर दूंगा अपना ये, और नमपाई में नमपाई लगा देता हूं। यहाँ पर नमपाई से क्या होगा, एस नमपाई का एस टाइप यूज करके, और मैं इसे दे दूंगा अनसाइंड इंट 8। ठीक है जी, यहां तक हो गया। एक बार अपने टाइटल भी सेट कर लेते हैं, plt डॉट टाइटल क्लासेस। हमें चाहिए कि जो मैं बात कर रहा था कि एक लेबल की, तो वो उसके लिए मैं ये यूज करता हूँ कि आर्गमैक्स लगाता हूँ, और आर्गमैक्स लगा के मैं क्या करूंगा, अपने लेबल्स पास कर दूंगा। लेबल्स सारे फोटोज पे मेरे लेबल्स आ जाएंगे। ठीक है जी, ये मुझे चाहिए, मुझे डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि लेबल्स में मुझे पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो ये प्रिंट होकर आया है भाई ये है क्या। ठीक है, एक्सेस अपने ऑफ कर देता है और देख लेते हैं plt डॉट शो करके देख लेते हैं, कोई एरर नहीं आना चाहिए, बस प्रे फॉर इट कोई एरर ना आए। लेट्स सी क्या होता है। ओके, इनवैलिड सिंटैक्स फॉर इमेजेस कॉमा लेबल्स इन ट्रेन डॉट अटैच। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये बेसिकली एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैं शायद ये कॉमा भूल कर्ली ब्रेस भूल चुका था शायद। अब देख लेते हैं, एक और एरर आ चुका है। ओके 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 ओके, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया होगा। बस ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ओके, डेफिनेटली रन कर रहे हैं, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है, इसमें कोई इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें के बाद हम बनाएंगे अपना एक रेसनेट का मॉडल। उस मॉडल में हम एक बार समरी भी प्रिंट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली समरी से हमें पता लग जाएगा एग्जैक्टली हु क्या कह रहा है। ठीक है, अपना रेसनेट का मॉडल बनाएंगे, उसमें हमारी इनपुट शेप्स देंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि 224 में वो काम ज्यादा अच्छे से करता है। हमारा रेसनेट काम अच्छे से क्या करता है, वो ऐसा ही उसे ही लेता है वो, एग्जैक्टली सही बताओ तो यही बात है, वो उसे ही लेगा। ठीक है, ये कोई नहीं, ये हो रहा है, रन हो रहा है, देख लेते हैं। ओके, अगेन एरर, नेम इमेज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, इमेज डिफाइन नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, इमेज को डिफाइन कर देते हैं। एग्जैक्टली ये इमेज नहीं इमेजेस होगा, तो शायद ये मेरा काम कर जाएगा। देख लेते हैं, अगेन देख लेते हैं फिर से भाई, इस बार प्रिंट एक्सेस इमेज हैज नो एट्रीब्यूट नंपाई। अच्छा जी, एक्सेस इमेज हैज नो एट्रीब्यूट नंपाई, ओके चल गया है वो। बेसिकली वो फिर से कोई ब्रैकेट का प्रॉब्लम था। देखिए, ये मेरा डेटा सेट प्रिंट हो चुका है, आ चुका है रैंडमली, वैल्यूज प्रिंट हो गए रैंडमली, मेरा डेटा सेट प्रिंट हो गया। ट्यूलिप डेंडेलियम सनफ्लावर, और डेंडेलियन डेजी, डेंडेलियन सनफ्लावर, रोज रोज रोज। ठीक है, ये मेरा डेटा सेट है। बेसिकली मैंने डेटा सेट पर आपको प्रिंट करके दिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपना मॉडल बनाने की कोशिश करूंगा। मॉडल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना दे देता हूँ एक इनपुट शेप दे देता हूँ, इनपुट अंडरस्कोर शेप दे देते हैं अपने मॉडल के लिए। मैंने बोला था 224 बाय 224 पे अपना रेसनेट ही काम करता है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ 224 ठीक है। अब मैं अपना मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। मॉडल क्रिएट करने के लिए मैं लिखूंगा tf.caris.applications, और मैं अपने रेसनेट को क्या करूंगा, रेसनेट दे दूंगा एप्लीकेशन में भाई, क्योंकि मुझे रेसनेट 50 ही तो यूज करना है। ठीक है, रेसनेट 50 बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें रेसनेट 50 ही देंगे। ठीक है, बाकी आर्किटेक्चर्स का आपको भी डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेसनेट 50 ढूंढते हैं, रेसनेट 50 ये रखना रेसनेट 50। ठीक है, यही तो हमें चाहिए। ठीक है, इस रेसनेट 50 में पैरामीटर्स क्या दूंगा मैं, पैरामीटर्स एक तो मैंने इनपुट शेप पास करा है, तो मैं दे दूंगा इनपुट शेप। ठीक है, इनपुट शेप मैंने सही दे दिया, और मैं इसमें क्या करूंगा, इनपुट अंडरस्कोर शेप, और मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एग्जैक्टली स्पेलिंग गलत हो गई थी, सजेशन में आ गया, बहुत से ठीक भी हो गया। अब मैं यहाँ पर प्लस और 3 कर दूंगा। बेसिकली ये क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया। अब मैं लिख दूंगा कि वेट्स। ठीक है, बेसिकली मैं क्या चाहता हूं कि भाई जो इमेजनेट है वो यूज होता है। ठीक है, तो इमेजनेट के लिए मैं लिख दूंगा वेट्स इक्वल्स टू इमेजनेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं एक और पैरामीटर पास कर देता हूं अपना, छोटा सा पैरामीटर है, इंक्लूड टॉप इक्वल्स टू फॉल्स। इंक्लूड टॉप इक्वल्स टू फॉल्स से क्या है, बेसिकली ये आपको दे ही देना चाहिए ताकि ना थोड़ा आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो। फॉल्स ही डेफिनेटली मुझे पता था, सॉरी ब्रदर, सॉरी।
देख लेते हैं। मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ओके देख लेते हैं एक बारी, क्या पता रेसनेट की मैंने स्पेलिंग जो सजेशन से उठाई वो सही नहीं थी, मुझे जहां तक लगता है यही एक एरर होगा। देख लेते हैं। ओके कैरस डॉट एपीआई हैज नो एट्रीब्यूट रेसनेट 50, ओके अगेन, अरे यार एन कैपिटल करना था मुझे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब चल जाएगा, क्योंकि मुझे भी लगा कि रेसनेट 50 की शायद स्पेलिंग कैपिटल में होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने अपना वो तो क्रिएट कर लिया, मॉडल तो क्रिएट कर लिया, अब मैं चाहता हूं यहाँ पर कुछ वो करना, क्या करना, कुछ इम्प्लीमेंटेशन से मतलब है कि मेरा कि कुछ एक बार प्रिंट वगैरह करके देख लेते हैं समरी कैसी आ रही है मेरे मॉडल की। ठीक है, और मेरा मॉडल एग्जैक्टली क्या क्या होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब समझ गए बात को, समरी से मेरे पास आ जाएंगी चीजें, मॉडल डॉट समरी कर लेता प्रिंट, लेट्स गो। हाँ देखिए ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको, आ गया ना ये कन्वोल्यूशनल ब्लॉक। ठीक है, सारे ब्लॉक्स आ गए मेरे पास। ठीक है, और एक्टिवेशन जो मैं यूज कर रहा हूँ, एक्टिवेशन फंक्शंस आ जाएंगे, और यहाँ पर आ गए टोटल पैरामीटर्स, ट्रेनेबल पैराम्स और नॉन ट्रेनेबल पैराम्स। ठीक है, नॉन ट्रेनेबल पैराम्स में वो अपने वैलिडेशन सेट में चल जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर आ गई, और ये मुझे एक समरी में मेरे साथ मिलकर आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आते हैं मेन काम पर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ये जो यहाँ पर ये अपने जो हमने समरी देखी, समरी में हमने देखा कि ये जो लास्ट जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के जो पैरामीटर्स हैं ये थोड़े ना हमारे लिए प्रॉब्लम वाले पैरामीटर्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम वाले हमारे लिए मतलब रेसनेट के लिए हैं। बेसिकली रेसनेट ना इनको एक्सेप्ट नहीं करता है। बेसिकली कैसे बताऊं मैं, बहुत मैंने यहाँ पर दिमाग अपना खराब करा है, क्योंकि मेरे बार बार एरर थ्रो कर रहा था। यहाँ पर उसे कुछ और चाहिए, कुछ और क्या चाहिए वो मैं आपको भी क्रिएट कर दिखाता हूँ, और मैं फिर से समरी को कॉल करूंगा, और यहाँ पर इसी ब्लॉक में मैंने चेंजेस कर दूंगा। चेंजेस कैसे करूंगा, मैं अपनी खुद की लेयर बनाऊंगा। ठीक है, खुद की लेयर में बना सकता हूँ ना भाई, रेसनेट ने मुझे बनी हुई एक पैटर्न तो दे दिया, पर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे चेंज करना है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ यार, डेफिनेटली क्यों नहीं कर सकता मैं चेंज। ठीक है, तो मैं यहां पर करूंगा थोड़ा सा चेंज, और उस चेंज के बाद मेरा रेसनेट बहुत स्मूथली चलेगा। ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका कुछ भी थ्रो होता है एरर ऐसा, तो भाई आपको ना ये करना पड़ेगा डेफिनेटली करना पड़ेगा, नो ऑप्शन। ठीक है, तो मैं कैरेस डॉट लेयर्स का यूज करूंगा, लेयर्स बनानी है मुझे। ठीक है, तो मैं लेयर्स में से इंपोर्ट करा लूं, कौन सी दो लेयर इंपोर्ट करा लूं, एक तो करा लेते हैं डेंस करा लेते हैं, और एक करा लेते हैं फ्लैटन। फ्लैटन आपको पता ही है वेटलेस है अपनी लेयर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, अब मैं करूंगा एक मॉडल भी उठा ही लेता हूँ, टेंसर फ्लो डॉट कैरस डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट अपना क्या करो, मॉडल को इंपोर्ट कर दो। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल एक्स में क्या करूंगा, मैं फ्लैटन पास करूंगा, मतलब फ्लैटन वो बनाऊंगा, फ्लैटन लेयर बनाऊंगा, और उस फ्लैटन में मैं कर दूंगा कि अपने जो मॉडल का आउटपुट है, ठीक है, मॉडल डॉट आउटपुट। ठीक है जी, ये बात इतनी क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, लेयर बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, लेयर को स्टोर करा देता हूँ प्रेडिक्शंस में। प्रेडिक्शंस में मैं क्या करता हूँ, बोल देता हूँ कि भाई डेंस करो, और 5 दे देता हूँ, और एक्टिवेशन मैं दे देता हूँ क्या, एक्टिवेशन दे देता हूँ मैं क्या, मैं दे देता हूँ कुछ भी दे देता हूँ, सॉफ्ट मैक्स दे देता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाला है और काम बढ़िया करेगा। सॉफ्ट मैक्स दे देता हूँ, और यहाँ पर अपना एक्स पास करा देता हूँ। अब मैं करता हूँ अपना नया मॉडल बनाता हूँ, मॉडल 1 इक्वल्स टू, मॉडल 1 मेरा मॉडल पहले से वाले से ही इंस्पायर्ड है, तो यहाँ पर मॉडल कैपिटल ही लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी बारी कैपिटल ही कर देता हूँ, एरर ना करिए। आज वैसे खतरनाक एरर वाला दिन चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, देख लेंगे, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ इनपुट। मेरा इनपुट में क्या था, मेरे इनपुट में था मॉडल डॉट इनपुट था, और आउटपुट में क्या था हमारा, आउटपुट से इक्वल्स टू प्रेडिक्शन स्टार। ठीक है जी, मैंने क्या करा, मैंने अपना एक वो कर लिया, पुराने मॉडल में थोड़े से ऑल्टर्स कर लिए, और अब हम हैं हमारे इसकी खड़ी, परीक्षा की खड़ी है हमारी। ठीक है, देखते हैं, करें रन करके देखें, रन करके एरर आ गया क्या एरर है कि कैन नॉट इंपोर्ट नेम मॉडल्स, मॉडल्स नहीं कर सकते, तो भाई मॉडल को करते यार, इसमें एरर देने वाली क्या बात है भैया जी। हो गया ठीक है, यहां पर मैं फिर से दिखा रहा हूं भाई, यहाँ देख लो, यहाँ ध्यान दे लो। ठीक है, ये देख लो, लास्ट लेयर का कुछ ऐसा सीन था। ठीक है, अब मैंने कुछ ऑल्टर्स करे हैं, कुछ ऑल्टर से फर्क क्या पड़ा, ये देख लो, लास्ट लेयर बन गई नन कॉमा 5, यही मुझे चाहिए था।
अगर मैं ये नहीं करता तो मेरा रेसनेट एरर थ्रो करता है, जिससे मैं गुजर चुका हूं। तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोग भी उसी सेम कंडीशन से गुजरे, तो फिर फायदा क्या मेरे यहाँ पढ़ाने का, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक करके दिखा दिया कि भाई करना क्या है एग्जैक्टली, चेंज क्या लाना है। ये चेंज लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप यूज करोगे और आप फंसे के फंसे रह जाओगे, ठीक है। अब मेन घड़ी आती है हमारी कंपाइल करने की, मॉडल को और फिट करने की। कंपाइल और फिटिंग में टाइम लेगा, इपॉक्स रन होंगे हमारे, हम इपॉक अपने डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। मॉडल वन डॉट क्या करते हैं, कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल क्या करेंगे, कंपाइल में हम अपना लॉस दे देंगे। एक तो लॉस में कौन सा दूं, मैंने आप वैसे आप सारे लॉस पढ़ चुके, मैं दे देता हूँ कैटेगोरिकल एंट्रोपी, आपने पढ़ लिया वो सारे मॉडल्स, सारे यार सारे लॉस पढ़ चुके हो आप, इंटेलिजेंट हो बहुत इस समय, ठीक है। कैटेगोरिकल एंट्रोपी मैं अपना लॉस दे देता हूँ, और मैं ऑप्टिमाइजर कौन सा दूं, ऑप्टिमाइजर दे देता हूँ मैं, ऑप्टिमाइजर देता हूँ मैं, एडम दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो एडम दे देते हैं। और मैट्रिक्स, मुझे एक्यूरेसी तो चाहिए यार, बिना एक्यूरेसी का काम कैसे चलेगा दादा, एक्यूरेसी, ठीक है जी, हो गया, सीन सॉर्टेड। एक्यूरेसी भी दे दी मैंने अपनी। अब इसके बाद करते हैं हमारा, जिसमें जो लेता है बहुत टाइम, क्या करेंगे हम, फिट करेंगे, ठीक है। मैं सब कुछ, मैं पूरी वो फिटिंग का प्रोसीजर नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, नहीं तो मेरी वीडियो कम से कम 1 घंटे की बन जाएगी। ये फिटिंग में टाइम लेता है, मैं रन करूंगा, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ भी कि इपॉक्स में दूंगा 2, ठीक है। और वर्बोस एक और पैरामीटर दे देता हूँ मैं, इक्वल्स टू 1 दे देता हूँ, ठीक है। और वैलिडेशन, मेरा जो मैंने वैलिडेशन क्या बनाया था, मैंने वैलिडेशन डाटा बनाया था ना, तो वैलिडेशन डेटा का नाम भूल गया मैं, वैसे कोई नहीं, ऊपर से उठा लेते हैं। वैलिडेशन डेटा का नाम क्या था मेरे, जल्दी आ जा भाई, वैलिडेशन डेटा कहाँ क्रिएट करा मैंने, वैलिडेशन डेटा, इसका नाम है वैलिडेशन अंडरस्कोर डीएस, ठीक है। वैलिडेशन अंडरस्कोर डीएस पास कर देता हूँ, और मेरा ये फिट होने के लिए मेरे हिसाब से तो रेडी है, बाकी एरर नहीं होना चाहिए। वैलिडेशन अंडरस्कोर सेट, ये था ना, देख लेते हैं एरर आएगा तो। हाँ अरे यार क्या था, रुक जाओ 1 सेकंड में ना, वैलिडेशन डाल देता हूँ। वैलिडेशन अंडरस्कोर डीएस था, लक्कड़ हो गया हूँ मैं, कोई नहीं, वैलिडेशन अंडरस्कोर डीएस। अब ये रन कर जाएगा, इपॉक चालू नहीं होने से पहले ही एरर आ गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, एरर क्या है, वैल्यू एरर है, ओके ओके, एक वैल्यू एरर है। ट्रेन अंडरस्कोर डीएस मैंने करे थे मॉडल 1 डॉट फिट में, और एपॉक्स दे दिया मैंने 2, वर्बोस दे दिया 1, और मैंने एक वैलिडेशन अंडरस्कोर डेटा दे दिया, ठीक है। इसमें एरर तो वैसे कुछ होना नहीं चाहिए, देख लेते हैं। वैलिडेशन डेटा है मेरा वेल अंडरस्कोर डीएस, एक बार रन करके देख लेते हैं। रन करने से क्या होगा, मेरी इपॉक्स चलना चालू हो जाएंगे। मैंने दी हैं 2 इपॉक्स, कितनी बार रन करेंगे वो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, मेरे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट वेट कर रहा हूं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इपॉक्स होने में वैसे भी बहुत टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करूंगा, और जब जैसे इपॉक्स मेरी रन हो जाएंगे, मैं बाकी का कोड लिखा हुआ होगा आपके पास, आपको दिख जाएगा, और मैंने उसमें क्या करा होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैं सारा कोड एक बार में लिख दूंगा। जस्ट मेरी देखिए, मैं क्या दिखाना चाहता था, मेरी एक इपॉक 109 बार रन होगी, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इपॉक्स होंगी 2, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेंगी, मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। मैं पॉज कर रहा हूं, और जब मेरी इपॉक्स रन हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा मेरी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। मिलता हूं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। यहां पर देख सकते हो मेरी दोनों इपॉक्स रन हो चुकी हैं। मेरी एक्यूरेसी आई है लगभग 62.39%। पहले इपॉक के बाद आई थी 53%, दूसरे इपॉक के बाद आई 62.39%, ठीक है। काफी अच्छी एक्यूरेसी आई। उसके बाद मैंने क्या करा, अपने जो मैंने मॉडल सेव कर लिया था, मॉडल सेव करके मैंने मॉडल को लोड करा। मॉडल को लोड क्यों करा, क्योंकि मैं उसमें यूज करना चाहता था, कुछ मैं प्रेडिक्शन करना चाहता था। मैंने उसे पास करी ये वाली इमेज, ठीक है। डेंडिलियन फोल्डर में एक इमेज थी जिसमें था test1.jpg, उसका नाम था। टारगेट साइज मैंने 224 दे दिया। मैंने उस इमेज को एरे में कन्वर्ट करके मैंने रिजल्ट को दिए, बोला कि भाई मॉडल रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया, और मैंने बोला मॉडल करो उसे प्रेडिक्ट किसको करो, एक्स को प्रेडिक्ट करो। एक्स को प्रेडिक्ट करके उसने मुझे रिजल्ट दे दिया, ठीक है। बेसिकली ये सारा प्रोग्रामिंग, ये सारी जो मैंने इंप्लीमेंटेशन करी है, क्या थी, रेसनेट को समझाने के लिए कि कैसे रेसनेट काम करता है, कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, क्या क्या हम फीचर्स पास करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो कि रेसनेट का क्या यूज है, रेसनेट कितना एफिशिएंट हो सकता है, और रेसनेट कितना बढ़िया है यूज करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। जो भी एरर्स मेरे पास आए थे, जो भी एरर्स मेरे आपके सामने मैंने
मेरे से हुए, बहुत कॉमन एरर्स हैं, बहुत जनरली होते हैं, बट उनका सॉल्यूशन भी उतना ही इजीली मिल जाता है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ध्यान से कोड करने की जरूरत है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया एंड मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।